जय श्री राम। जी बोलिए। बात जी से बोल जय रहे श्री हैं। राम बोलिए। हरे कृष्ण। हाँ जी बोलिए। मैं आह्वान से बात कर रहा हूँ, आह्वान कॉल ऑफ धर्म, शिवांश नारायण द्विवेदी। जी बोलिए, क्या काम है जान रहे हैं आपको? आप? मतलब आप जान रहे हैं मुझे या नहीं जान रहे हैं? एक्चुअली आपके यहाँ से नहीं कल मैं। एक वीडियो बनाया गया है, जी। वो चैनल का नाम है इसको। अच्छा। तो उसमें कुछ हाँ। क्लेम्स किए गए हैं कि अच्छा। मतलब कुछ चीजें समझाने का प्रयास किया गया है। तो जी। जो महानुभाव हैं, क्या मेरी उनसे बात हो सकती है? वो तो हमारी ऑथोरिटी है। मैं आपको इन्फॉर्म है, यहाँ का मैनेजर हूँ। आप मैनेजर हैं यहाँ के कि वो मैनेजर है? नहीं, अकाउंट वो हेलो। हमारे प्रेसिडेंट हैं। हम अच्छा, वो वो हमारे प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट हैं। जी जी हाँ। जी। तो तो उनसे मैं किसी अकाउंट्स प्रकार से वगैरह बात हो देखता सकती हूँ। है? वो इस वक्त मायापुर यात्रा में गए हुए हैं। ठीक है, अगर आएंगे तब आपका बात हो जाएगा। अगर ऐसा होगा तो 9 तारीख के बाद में आएंगे तब बात हो जाएगा आपका। अच्छा, उन्होंने वीडियो कल नहीं बनाया और पहले बनाया होगा मेरे ख्याल से फिर। हो सकता है। वो आप तो जानते हैं उस अचानक में वीडियो के बारे में? वीडियो मैंने अभी देखा नहीं है वाला, क्योंकि मैं कुछ दिन यहाँ था नहीं। अच्छा, तो आप ऐसा कर ठीक रहे है। हैं, बस और मेरे मेरा हाँ। ये निवेदन है कि आप मेरा ये हम्म। जो संदेश है कि मैं उनसे बात करना चाहता हूँ, वो संदेश उन तक हम्म। पहुंचा दें। वो जो भी बताएं इस बारे में वो आप मुझे बता दीजिएगा। नहीं, आपका आपको पूरा परिचय क्या है? मुझे पता नहीं चला आपको कि आप किस से बात कर रहे हैं। आपको पूरा देखिए, परिचय क्या है? अब मैं पहले आपको वीडियो भेज देता हूँ, उसको अच्छा। उसको उसका हेडलाइन वगैरह आप देख लीजिए। मैं जी। जो पुरी के शंकराचार्य जी हैं, उनका जी। एक अल्पज्ञ शिष्य हूँ, शिवांश नारायण द्विवेदी। ठीक है। अच्छा। और अच्छा। अभी रिसेंटली मैंने एक इंटरव्यू किया था पूज्य हम्म। राघवाचार्य जी महाराज के साथ। अच्छा। कुंभ में उनका शिविर लगा हुआ था, वहीं जाकर के हमने उनका अच्छा। वाणी उनकी प्राप्त की थी। तो अच्छा। उसमें कुछ चीजें, मतलब जो उन्होंने उसी वीडियो के संबंध में कुछ अपना पक्ष रखा है इस्कॉन का, अच्छा। कि अच्छा, ये राघव। देखा मैं, एक तो आपका वीडियो में देखा हूँ। जब ये बता रहे हैं तो मुझे लगा कि आप इस्कॉन के काफी खिलाफ रहते हैं हमेशा, जो मुझे जैसा प्रतीत हुआ आपकी वीडियो से। देखिए, वो एक वो आध वीडियो जो वो आप विषय वो समझा के विषय देख तो के अलग, आया है। वो विषय अलग हो जाएगा। अभी जो मैंने फोन नहीं, किया आपको आपको, ये चीज नहीं, मुझे आपसे भी एक प्रश्न पूछना। अभी आप जब बोले मुझे तब मेरे को समझ में आया ये चीज। आप आपको इस्कॉन से इतना खिलाफ क्यों हैं? आपको जो प्रश्न पूछना है आप सामने आकर पूछ लीजिए। मैं आपको लाइव का वो दे देता हूँ लिंक, उसमें आप नहीं, बैठ कर बात आप कर जो, लीजिए। मैं देखा आपका एक दो इंटरव्यू, आप मुझे समझ में आया, आपने जो दो इंटरव्यू लिए हैं, हम्म। वो इंटरव्यू आप ऐसे लोग से ले रहे हैं जो बेचारे मतलब बहुत यंग हैं। ठीक है आपके। नहीं, और जो मैंने लोग। जो है, जैसे जो प्रेसिडेंट होते हैं मंदिर के, उनसे भी लिए हैं। हम्म। ठीक है, तो आपका ये प्रश्न क्यों है, इतना आप पीछे क्यों पड़े हुए हैं? जैसे मेरा एक प्रश्न है आपसे कि निग्रहाचार्य जी जो हैं, सॉरी, देखिए, क्या ये सब मिश्रा बातें आप जी। सामने आकर कर लीजिए। अभी मैंने एक नहीं, विशेष। मेरा एक प्रश्न का आंसर दीजिए केवल। मेरे को हाँ, आपसे पूछना है। आपने कॉल किया, मैंने आपका सारा आंसर दिया। नहीं, वो ठीक वो है कि वो भाई आपसे सारा बात। आंसर जो है आपसे विवादास्पद विषय के लिए नहीं था। एक नहीं, जनरल आप जो, सूचना हाँ थी तो कि आपके जो हेड हैं नहीं, उनसे मेरी एक बात कैसे हो जानकारी सकती है। है। एक हाँ, हिंदू, मैं भी ब्राह्मण घर से हूँ। आप हिंदू। विवादास्पद उस पर कर रहे हैं चर्चा। नहीं 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 नहीं, हिंदू हाँ धर्म से मैं भी हूँ। तो हाँ। मैं तो उतना बड़ा व्यक्ति नहीं जितना आप बड़े व्यक्ति हैं। नहीं, ठीक मैं है। भी कोई बड़ा जब व्यक्ति नहीं मैंने, हूँ। नहीं, आप बहुत बड़े व्यक्ति हैं। अब मेरे को एक प्रश्न है। मैंने आपके एक दो या दो इंटरव्यू आपने कुछ बच्चों के लिए थे, मैंने वो देखे थे। मुझे अब हम्म समझ में आया आप कौन बोल रहे हैं। हम्म मेरा केवल आपसे एक ही प्रश्न है हम्म कि जो पुरी के शंकराचार्य हैं, है ना, हम्म तो पुरी के शंकराचार्य तो शंकर पद पर बैठे हुए हैं। हम्म अगर ऐसा देखा जाए, वो एक हम्म सम्मानित पद है। हम्म। अभी मुक्तेश्वरानंद जी हैं, वो भी शंकराचार्य हैं। आगे बोलिए। जब हाँ, जब शंकराचार्य जी जो हैं, हम्म जब वो उनको अवमानना नहीं देते, तो मानना नहीं देते हैं कि शंकराचार्य हैं, हम्म। तब भी वो उस पद पे क्यों बैठे हुए हैं? इससे इसका आपके मुझे धर्म, आंसर आज तक नहीं मिला। मैं बताता हूँ, इससे आपके धर्म और हाँ, ब्रह्म पे क्या फर्क पड़ रहा है? बात, हाँ मैं बता रहा हूँ, फर्क पड़ रहा है ना। यदि बताइए। हाँ भगवान शंकर हाँ हाँ यदि कोई चीज को मुझे बोले ये चीज नहीं करनी चाहिए, हाँ यदि मैं उनका अनुयायी हूँ, तो क्या हाँ। मुझे वो चीज करनी चाहिए? तो मैं क्या संदेश दे रहा हूँ सामने आप वालों को? मुझे मुझे आप समझाइए ना, धर्म और ब्रह्म पे क्या फर्क पड़ रहा है? अगर वो शंकराचार्य क्यों नहीं है फर्क?
यदि सुनिए, मैं अब शंकर पद का आपने प्रश्न सम्मान पूछा है, मैं अगर शंकर मैं आपको आपका उत्तर दे रहा हाँ, हूँ। जी दीजिए ना, दीजिए ना। अगर वो शंकराचार्य के पद पर नहीं भी हैं, ठीक है, तो शंकर परंपरा के एक प्रामाणिक आचार्य हैं। हम उन्हें इस रूप में जानते हैं कि वो धर्म की सही सही व्याख्या बताएंगे, ब्रह्म की सही सही व्याख्या बताएंगे। वो बता रहे हैं। अब वो शंकराचार्य के पद पर उनको माना जाए या नहीं माना जाए, ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण का विषय नहीं है, ये राजनीतिक दृष्टिकोण का विषय है, और जो क्या कहते हैं, जो भौतिक दृष्टिकोण का विषय है। ये आप हमें, मेरा प्रश्न जैसे कि आपके इस्कॉन में, आप जैसे मैं बताऊं उदाहरण के तौर पे, जैसे इस्कॉन पटना में नग्न प्रेसिडेंट के बिल्कुल नग्न वीडियोस बाहर आए, तो इससे हमारे धर्म ब्रह्म पे फर्क नहीं पड़ रहा है। कोई एक व्यक्ति है जिसके ऊपर सवाल उठ गया। सुन तो लीजिए। अरे मैंने पूरी बात कहाँ हुई, मेरी पूरी बात कहाँ हुई। मैंने अपने वीडियो में इन मामलों पर प्रश्न नहीं उठाया। मैंने प्रश्न उठाया कि जो धर्म का अर्थ बताया जा रहा है इस्कॉन के द्वारा, क्या वो सही है? जो ब्रह्म का अर्थ बताया जा रहा है इस्कॉन के द्वारा, क्या वो सही है? क्योंकि व्यक्ति को धर्म और ब्रह्म से वो है। अब उसमें आप जाएंगे कि शंकराचार्य कौन होना चाहिए, तो उसका भी मेरे पास एक्सप्लेनेशन है, मैं आपको दे सकता हूँ। आप आ जाइए लाइव, मैं आपको आराम से दूं उसका एक्सप्लेनेशन। जी, मेरा एक प्रश्न आपसे ये है कि हमारे शास्त्रों में आचरण की बहुत महत्ता दी गई है। मैंने आपको क्या बताया, आपका ऋत्विक अलग चल रहा है, ऋत्विक अलग चल रहा है, इस्कॉन अलग चल रहा है। ये दिक्कत क्यों आ रही है? मैंने आज तक प्रश्न उठाया क्या? नहीं, आपने इस्कॉन पटना का जो उठाया, मैं मानता हूँ तो गलत है, मेरे इस्कॉन का ये गलत है, ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं कि कहने का मेरा तात्पर्य समझिए, हमें उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। हमें फर्क पड़ रहा है उससे जब आप धर्म और ब्रह्म की गलत व्याख्या कर देते हैं, दिक्कत वहां से आती है, तब अधर्म फैलता है। तो गलत व्याख्या तो नहीं कर रहे ना। अगर वो शंकराचार्य के पद पर हैं, विवादास्पद उनका वो है कि नहीं है, मगर वो धर्म का वही अर्थ बता रहे हैं जो शंकराचार्य बता के गए थे, वो ब्रह्म का वही अर्थ बता रहे हैं जो शंकराचार्य बता के गए थे, जो उनकी परंपरा से उन्हें प्राप्त है। इसमें ऐसा है कि हम लोग भगवान को मानते हैं, ठीक है। जो देखिए मैं समझ गया। आपने एक प्रश्न कहा था, उस एक प्रश्न का जवाब मैंने काफी ब्रीफ में देने का प्रयास किया। अब आपको और अच्छे से वार्ता करनी है, आप सामने आ जाइए। मेरा संदेश ये था कि जिन्होंने, मेरा तो खैर मेरी उतनी अथॉरिटी नहीं है। आप सामने नहीं आ सकते तो फिर मत करिए चर्चा। मेरे पास इतना संभव नहीं है कि मैं एक एक व्यक्ति को उससे व्यक्तिगत रूप से उसकी समस्या का निराकरण फोन पे कर पाऊं घंटों घंटों बात करके। अगर आपको चाहिए निराकरण तो आप सामने आइए। आपको समाज में सुधार लाने के लिए आए हैं ना। तो सुधार तो मैं अपनी एनर्जी मास में खर्च करूंगा ना। मैं अपनी एनर्जी जो आपको फोन पे खर्च करूंगा वो मैं मास पब्लिक में खर्च करूंगा। और दूसरी बात, मैंने आपको फोन लगाया था भाई साहब इसलिए कि जिन्होंने मेरे ऊपर वीडियो बनाया है, उस वीडियो के ऊपर अगर उनसे मेरी बात हो सकती है, उनको मेरा संदेश पहुंचा दीजिए। क्या वो मुझसे बात कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? इस संदेश को देखिए, आप चीज कर रहे हैं, आपको मैंने कहा ना, नहीं मैं सुन तो चुका भाई। अब आप बात को बढ़ाते जा रहे हैं ना। सुन लीजिए, क्यों? मेरे पास समय नहीं है ना, समय नहीं है। आपको बात रखनी है, आप सम्मान के साथ आप सामने आइए, आप सम्मान के साथ सामने आइए। ये अंतिम बात, मेरा आप सम्मान के साथ सामने आइए। वो एक बात से बात बनती नहीं है। एक बात का जवाब देंगे, उसके प्रतिकार स्वरूप दूसरी बात उठेगी। यूटिलाइज आप मणिपुर में करिए, मुझे मत बताइए, वो आप मुझे मत बताइए, क्रिश्चियन बन रहे हैं उनके लिए करिए। वो आप मुझे मत बताइए। आप मेरे गुरु गोविंदो ग्रंथ नहीं है। और अगर ऐसी बात है तो फिर आपको अपनी किताबों में आपको केवल इस्कॉन की निंदा करते रहे। आपके गुरु ने यही दिया है कि आप केवल मायावादी सिखाते रहे लोगों को कि मायावादी से दूर रहो। देखिए, बस हो गया। देखिए, अब आप मेरा संदेश अगर पहुंचाना हो तो पहुंचा दीजिएगा, ठीक है। जय श्री राम।